दोस्तों अपने इस भारत देश में मुगलों का आगमन जो है 1526 ईस्वी में हुआ है। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया, तभी मुगलों का आगमन हुआ और इस भारत देश में मुगलों की सत्ता का आरंभ भी हो गया। साथियों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मुगलों ने अपने इस भारत देश को कितना लूटा और अपने इस भारत देश को कितना दे कर गए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक करके जाइए और चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करिए। साथियों जो मुगलों का आगमन है इस भारत देश में 1526 ईस्वी में हुआ, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद बाबर ने यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और उसका श्रेय बाबर को ही जाता है। शुरुआती समय में इस भारत देश को मुगलों ने बहुत ही ज़्यादा लूटा है और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया है। कई सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जिनको उन्होंने ध्वस्त किया, मूर्तियों को तोड़ा, यहाँ से सोना चांदी लूट कर ले गए और तो और सोमनाथ जैसे बड़े बड़े मंदिरों को भी ध्वस्त कर दिया और यहाँ की जनता को काफ़ी प्रताड़ित किया है। और तो और इस देश की जनता पर एक कर भी लगाया गया था जिसको जजिया कर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जजिया कर लगाने के बाद जो लोग कर नहीं दे पाते थे उनकी ज़मीन भी हड़प ली जाती थी और तो और ज़मीन हड़पते हड़पते उनका जो सत्ता है काफ़ी फैलता चला गया। जो जजिया कर लगाया गया था उससे उनको सत्ता को बढ़ोतरी करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। साथियों अगर मुगलों ने इस भारत देश को लूटा है तो इस भारत देश में उन्होंने बहुत कुछ बनाया भी है। आपको पता है? नहीं पता है? चलिए इस वीडियो में जान लो कि मुगलों ने यानी कि मुगल बादशाहों ने इस भारत देश में क्या क्या निर्माण करवाए हैं और अपने इस भारत देश में क्या क्या उन्होंने किया है, इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जान लेते हैं। दोस्तों आप जानते ही हैं ताजमहल जो कि मोहब्बत की निशानी मानी जाती है, जानते हैं किसने बनवाया? शाहजहाँ जो कि एक मुगल शासक हैं। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया, आप ये भी जानते हैं। साथियों चार मीनार का निर्माण भी मुगल के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। आप दोस्तों बहुत सारी अपने इस भारत में ऐसी चीज़ें हैं जो मुगल शासक काल में बनाई गई थी और जिनका निर्माण इतना बेहतरीन रहा है कि आज विदेशों से लोग भी उसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। साथियों सिर्फ अपने भारत देश में मुगलों ने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो कि काफ़ी अपने आप को गर्व करने वाली बात को हम मान सकते, जो कि भारत में गर्व करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि मुगलों ने इस देश को लूटा है तो उनके खिलाफ इतना भड़क जाए आदमी कि यहाँ रह रहे मुसलमानों से भी अपनी दुश्मनी कर ली जाए, ऐसा नहीं है। दोस्तों जितना मुगलों ने इस देश को लूटा है उससे भी उसके बराबर या कहें उससे ज़्यादा कहीं देकर गए हैं। साथियों आपको पता है
कई सारे ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह मुगल बादशाहों के साथ भी किया। दोस्तों, आपने एक नारा सुना होगा, जय हिंद जय भारत। तो यह नारा जो है, पता है किसने दिया था? यह नारा एक मुसलमान ने दिया था, आबिद हसन। और फिर इस नारा को सुभाष चंद्र बोस ने अपनी फौज के लिए दिया था, जो कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए बनाई गई थी। साथियों, आपने एक कविता भी सुनी होगी, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। आपको पता है यह कविता किसने लिखी थी? या फिर कहें तो इस कविता को किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल ने बनाया है, जो कि एक मुसलमान है। तो दोस्तों, अपने इस भारत देश में कई सारे ऐसे मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने अपने इस भारत देश को अपना ही मान के, और अपना मानते भी हैं, अपने इस भारत देश पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि अपने इस भारत देश में जो अभी चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजा गया था, जिसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। आप आपको पता है यह किसके कारण संभव हुआ है? हमारे देश के जाने माने मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, जो कि एक मुसलमान है। तो साथियों, जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, दोस्तों जो लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, अगर उनसे भाईचारा बना के रखा जाए तो वो इस देश के लिए अपनी जान देने पर भी पीछे नहीं हटेंगे।